अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जनाब, आज की वीडियो रिक्वेस्टेड है। मुझे कहा गया था कि फ्यूचर स्पाउस के ऊपर जो है वो रीडिंग कीजिए। आज की वीडियो का टॉपिक यही है कि हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। याद रखें, जर्नल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। ये सबके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, या फिर यह भी हो सकता है कि वीडियो का कुछ पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे। तो जो पार्ट भी आपके साथ रेजोनेट करे आपने वही रखना है, बाकी को जाने देना है। आज की वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है वो कौन हो सकते हैं, उनके हिंट्स वगैरह, कुछ क्लूज़ वगैरह आपको यहाँ पर मिलेंगे, जिससे आपको ये आसानी होगी समझने में कि क्या आप इनसे पहले मिल चुके हो, क्या आप इन्हें जानते हो, क्या इनके साथ आपका कोई कनेक्शन है या फिर ये कोई नया इंसान है। तो जो भी चीज़ें निकल कर आएंगी आज की रीडिंग में ओवरऑल मैं आपको बताऊँगी। याद रखेंगे, कार्ड सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। रीडिंग को आपने सिर्फ गाइडेंस के तौर पर देखना होता है, ठीक है। तो चलिए जनाब, स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में जितनी डिटेल हो सकेगी मैं आपको दूंगी। तो जनाब, आपके फ्यूचर स्पाउस की ओवरऑल एनर्जी मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल और कमिटमेंट ओरिएंटेड नज़र आ रही है। ये पर्सन अपनी लाइफ को सीरियसली लेने वाला है और रिलेशनशिप को भी कैजुअल वे में नहीं देखेगा। एम्परर का कार्ड मौजूद है, जो कि स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और डिसीजन मेकिंग पर्सनालिटी को दिखाता है। किंग ऑफ पेंटिकल करियर और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की एनर्जी है। द हायरोफेंट ट्रेडिशनल कमिटमेंट, मैरिज और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देता है। यानी ओवरऑल एनर्जी में सीरियस रिलेशनशिप लीडिंग टूवर्ड्स कमिटमेंट नज़र आ रहा है। यानी कि जो भी बंदा होगा मेच्योर और सीरियस होगा। बात करते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी की। तो जनाब, ये पर्सन इमोशनली डीप है, लेकिन अपनी फीलिंग्स हर किसी के सामने इजीली एक्सप्रेस नहीं करता। बाहर से काम, सीरियस और कंपोज्ड हो सकता है, लेकिन अंदर से केयरिंग और प्रोटेक्टिव नेचर रखता है। किंग ऑफ पेंटिकल बताता है कि ये पर्सन स्लो बट स्टेडी है। वो जल्दी कमिटमेंट नहीं करेगा, लेकिन जब करेगा तो उसे सीरियसली निभाने की कोशिश करेगा। जनाब, स्ट्रेंथ का कार्ड जो है वो पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल और इमोशनल मैच्योरिटी को दिखाता है। ये पर्सन वर्ड से ज़्यादा एक्शन के थ्रू लव शो करने वाला हो सकता है। बात करूँ मैं अगर अपीयरेंस और फिज़िकल वाइब की, तो इस पर्सन की पर्सनैलिटी और प्रेजेंस नोटिसेबल हो सकती है। पॉसिबल कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो सकते हैं: कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी, मैच्योर अपीयरेंस, स्ट्रॉन्ग फेशियल फीचर्स, इंटेंस या नोटिसेबल आइज़ और वेल ग्रूम्ड। एवरेज से टॉल हाइट की पॉसिबिलिटीज़ हैं। सिंपल बट क्लासी ड्रेसिंग, स्ट्रॉन्ग मैस्कुलाइन कॉन्फिडेंट एनर्जी नज़र आ रही है। ज़रूरी नहीं कि सभी के फ्यूचर स्पाउस में ये तमाम चीज़ें होंगी। कुछ के लिए कुछ चीज़ें होंगी, कुछ के लिए कुछ चीज़ें होंगी, ठीक है, क्योंकि कलेक्टिव और जनरल यहाँ पर रीडिंग हो रही है, तो सभी का मिक्सचर यहाँ पर निकल आता है। लेकिन अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में है या फिर आ रहा है या फिर आने वाला है, तो आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी, कुछ चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। बात करूँ मैं अगर करियर और फाइनेंशियल सिचुएशन की, तो करियर इस पर्सन की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हार्ड वर्किंग और स्किल ओरिएंटेड पर्सन हो सकता है, ठीक है। बिजनेस, मैनेजमेंट, फाइनेंस और कॉरपोरेट, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या किसी प्रोफेशनल फील्ड की पॉसिबिलिटी है। इस पर्सन का फोकस फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेबल फ्यूचर बिल्ड करने पर होगा। हो सकता है इसने लाइफ में स्ट्रगल देखा हो, लेकिन वो अपनी सिचुएशन इम्प्रूव करने के लिए कॉन्सिस्टेंटली काम कर रहा हो। थोड़ा सा चेक करने की कोशिश करते हैं कि अभी फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में क्या हो रहा है। तो जनाब, अभी ये पर्सन करियर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिज़ी हो सकता है। 4 ऑफ सोर्ड्स इमोशनल विड्रॉल या रेस्ट पीरियड शो करता है, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल वर्क और सेल्फ इम्प्रूवमेंट शो करता है और 2 ऑफ पेंटिकल मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैनेज करना। इसलिए पॉसिबल है कि ये रिलेशनशिप के लिए कम्प्लीटली अवेलेबल होने से पहले ये पर्सन अपनी लाइफ को स्टेबल कर रहा हो। अब सवाल ये आ रहा है कि क्या आप अपने फ्यूचर स्पाउस को ऑलरेडी जानते हैं। तो जनाब, यहाँ इंटरेस्टिंग एनर्जी आ रही है। 6 ऑफ कप्स पास्ट या सोलमेट कनेक्शन की तरफ इंडिकेट करता है। इसका मतलब कुछ व्यूअर्स के लिए फ्यूचर स्पाउस कोई ऑलरेडी ऐसा हो सकता है जिसे आप जानते हो, लेकिन इसका मतलब ऑटोमेटिकली एक्स नहीं है। जजमेंट पास्ट कनेक्शन के रिटर्न, रियलाइजेशन या रिकनेक्शन को शो कर सकता है। लेकिन दी वर्ल्ड बताता है कि कुछ लोगों का ओल्ड साइकिल कम्प्लीटली क्लोज हो चुका है और उनका फ्यूचर स्पाउस न्यू पर्सन होगा।
इसलिए कलेक्टिव में 3 पॉसिबिलिटीज़ निकली हैं। नंबर 1 पॉसिबिलिटीज़ है ऑलरेडी इन योर लाइफ, यानी कि आपका फ्यूचर स्पाउस ऑलरेडी आपके सोशल सर्किल, वर्क प्लेस, ऑनलाइन कनेक्शन या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो सकता है। और दूसरी पॉसिबिलिटीज़ है कि समवन फ्रॉम द पास्ट, यानी कि कुछ व्यूवर्स के लिए एक्स या प्रीवियस रोमांटिक कनेक्शन जो है वो वापस आ सकता है, बट ओनली इफ़ दैट कनेक्शन हैज़ जेन्युइन लॉन्ग टर्म पोटेंशियल। और नंबर 3 जो पॉसिबिलिटीज़ है वो है कम्प्लीटली न्यू पर्सन की। ठीक है, कुछ व्यूवर्स के लिए ये ओल्ड चैप्टर क्लोज हो चुका है और फ्यूचर स्पाउस बिल्कुल न्यू पर्सन होगा। ये सवाल भी एक आ रहा है कि क्या फ्यूचर स्पाउस जो है वो आपका एक्स हो सकता है। तो 6 ऑफ कप और जजमेंट मुझे दोनों मिलकर जो है वो एक्स और रिकन्सिलेशन की पॉसिबिलिटीज़ को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका एक्स ही डेफिनेटली फ्यूचर स्पाउस है। अगर किसी एक्स के साथ कनेक्शन अभी भी इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, अनफिनिश्ड फीलिंग्स हैं और कम्युनिकेशन या रिकनेक्शन हो रही है और दोनों जेन्युइनली मैच्योर हो चुके हैं, तो उस पर्सन में फ्यूचर स्पाउस पोटेंशियल हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर रिलेशनशिप रिपीटेडली टॉक्सिक पैटर्न्स, डिसऑनेस्टी या इमोशनल इनस्टेबिलिटी में रहा है, तो 6 ऑफ कप सिर्फ पास्ट को रिप्रेजेंट कर सकता है, नॉट नेसेसरीली मैरिज। ये भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो जनाब यहाँ पर सोलमेट टाइप की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। आप दोनों के बीच मिलने पर एक फीलिंग हो सकती है कि मैं इस पर्सन को पहले से जानती हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मतलब आपको ऐसा फील होगा उससे मिलने पर। सबके लिए ये बात नहीं होगी, लेकिन जिनके लिए होगी वो ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे, यानी कि कनेक्शन इमोशनली और नेचुरली कंफर्टेबल जो है वो फील हो सकता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन मैं यहाँ पर जाहिर नहीं करूँगी क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है और सभी के सब ट्विन फ्लेम्स हों ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर मैं बस यही कहूँगी कि सोल कनेक्शन तो मौजूद है, लेकिन अगर आप किसी पार्टिकुलर पर्सन को जो है वो ऑलरेडी ट्विन फ्लेम समझते हैं तो ये रीडिंग उस कनेक्शन को ऑटोमेटिकली कंफर्म या डिनाई नहीं करती। ठीक है, यानी कि जो मैंने आपको हिंट्स और जो चीज़ें बताई हैं अगर वो आपके ट्विन फ्लेम के साथ मैच करती हैं तो फिर ये पर्सन वो भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं आप दोनों के कनेक्शन की। ये रीडिंग का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। 2 ऑफ कप्स जो है वो म्यूचुअल इमोशनल अट्रैक्शन को दिखाता है। द लवर्स स्ट्रॉन्ग रोमांटिक जॉयज और मीनिंगफुल कनेक्शन को दिखाता है। 10 ऑफ पेंटिकल लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, फैमिली और मैरिज एनर्जी है, यानी रिलेशनशिप सिर्फ अट्रैक्शन तक लिमिटेड नहीं लगता, एनर्जी में बिल्ड अ फ्यूचर टुगेदर वाली पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये देख लेते हैं कि आपकी मीटिंग जो है वो कैसे हो सकती है। मीटिंग, वर्क, बिजनेस, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, म्यूचुअल कांटेक्ट या किसी मतलब किसी महफिल में कहीं आप लोग जो है वो किसी एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर सब लोग हों वहाँ पर मिल सकते हैं, जैसे रिलेटिव की कोई शादी वगैरह, कोई पार्टी वगैरह, कुछ इस तरह का माहौल। ठीक है, 6 ऑफ सोर्ड ट्रैवल और डिफरेंट सिटी, कंट्री या डिस्टेंस का एलिमेंट भी शो कर सकता है, यानी कि ट्रैवलिंग के दौरान या किसी और कंट्री में आप गए हो, वहाँ पर आपकी मुलाकात होगी, कुछ इस तरह का भी हो सकता है। और जनाब कुछ व्यूवर्स के लिए ऑनलाइन कनेक्शन भी पॉसिबल है, यानी कि आपको लग सकता है कि ये पर्सन अनएक्सपेक्टेड सर्कमटेंसेस में आपकी लाइफ में एंटर हुआ है। 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी की वजह से डिस्टेंस का एलिमेंट इग्नोर करना नहीं चाहिए। पॉसिबल है कि डिफरेंट सिटी, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन, ट्रैवल के थ्रू मीटिंग और ऑनलाइन कनेक्शन और डिफरेंट बैकग्राउंड कल्चर भी हो सकता है, लेकिन ये कलेक्टिव पॉसिबिलिटीज़ हैं, गारंटेड सिचुएशन नहीं है। ठीक है, सभी के साथ सारी चीज़ें जाएं ये पॉसिबल नहीं है, तो आप देख लीजिएगा कि आपकी सिचुएशन के साथ क्या चीज़ मैच कर रही है। फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे लव करेगा ये देख लेते हैं। ये पर्सन ओवरली ड्रामेटिक या सिर्फ स्वीट वर्ड्स वाला नहीं होगा, उसका लव प्रैक्टिकल हो सकता है। वो आपकी प्रोटेक्शन करेगा, आपकी प्रॉब्लम्स में सपोर्ट करेगा, कंसिस्टेंसी शो करेगा, फ्यूचर प्लानिंग करेगा, आपको इमोशनली सिक्योर फील करवाने की कोशिश करेगा, एक्शन के थ्रू कमिटमेंट शो करेगा, यानी इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी की एनर्जी है। तो जनाब अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून अनएक्सपेक्टेड चेंज और टर्निंग पॉइंट दिखाता है। एस ऑफ कप्स न्यू इमोशनल बिगनिंग की एनर्जी है, इसलिए मीटिंग या रिलेशनशिप का डेवलपमेंट अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है, लेकिन टैरो से एग्जैक्ट डेट या गारंटीड मंथ बताना रिलायबल नहीं होता। टाइमिंग को एनर्जी विंडो की तरह लेना बेहतर है। एक सवाल ये भी मेरे माइंड में आ रहा है कि अगर ये पर्सन ऑलरेडी आपकी लाइफ में है तो नेक्स्ट क्या होगा। अगर आपके माइंड में ऑलरेडी कोई पर्सन है तो इस कनेक्शन में रियलाइजेशन, कन्वर्सेशन या इमोशनल क्लैरिटी का फेज़ आ सकता है।
पर्सन अपनी फीलिंग्स को जो है वो एक्नॉलेज कर सकता है या रिलेशनशिप को ज़्यादा सीरियस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन एक्शंस को वर्ड से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, ठीक है। तो मेरे व्यूवर्स के लिए एक एडवाइस भी है यहाँ पर। स्टार का कार्ड जो है वो कह रहा है कि होप रखें लेकिन अपनी लाइफ को पॉज ना करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल का मैसेज है कि अपनी सेल्फ वर्थ, स्टेबिलिटी और पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करें। फ्यूचर स्पाउस की सर्च में अपनी बाउंड्रीज कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। आपको सिर्फ किसी ऐसे पर्सन की ज़रूरत नहीं जो आपको लव करे, बल्कि ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो रिस्पेक्ट, कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट भी प्रोवाइड करे। तो जनाब ओवरऑल एनर्जी में ये है कि फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल, इमोशनली डीप, फाइनेंशियल फोकस्ड और कमिटमेंट ओरिएंटेड है, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि कुछ व्यूवर्स ऑलरेडी अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते हैं और कुछ के लिए ये पास्ट या फिर एक्स कनेक्शन हो सकता है, और जनाब कुछ व्यूवर्स के लिए ये करंट पर्सन हो सकता है, ठीक है। और कुछ के लिए कम्प्लीटली न्यू पर्सन एंटर करेगा। ये पर्सन आपका सोलमेट भी हो सकता है। ओवरऑल रिलेशनशिप एनर्जी सीरियस, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, फैमिली और मैरिज की तरफ जा रही है, ठीक है जनाब। तो ये थी आपकी रीडिंग जिसमें हमने ये जानने की कोशिश की है कि आपका फ्यूचर स्पाउस कौन होगा, कैसा होगा। मैंने आपको हिंट्स भी बताए हैं, क्लूज़ भी बताए हैं। कुछ आपके साथ रेजोनेट किया हो तो आपने मुझे कमेंट में बताना है, एनर्जीज़ को क्लेम कर लेना है। आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, वैसे ही काफ़ी बड़ी हो गई है। तो जनाब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।